Hello dear students, I am Patel Priyanka and welcome to today's session. बच्चों आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों. एनर्जी के साथ रेडी हो ना? एवरीवन इज रेडी? यस, गुड. आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे पता है बेटा? आज है ना फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन टॉपिक पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि ड्यूरिंग कॉइटस एंड कोपुलेशन व्हेन सीमेन फ्रॉम पेनिस एंटर इनटू वजाइना. सबको समझो ये वजाइना है, ये पेनिस है, ठीक है. ये चौक जो है इमेजिन करो, ये पेनिस है, इसमें से स्पर्म होता है रिलीज एंड इट विल एंटर इनटू फीमेल वजाइना. दिस प्रोसेस इट इज नोन एज इनसेमिनेशन. तो पहला हमारा आया इनसेमिनेशन. चलो मैं यहाँ पे टॉपिक लिखती जाती हूँ बेटा, आप ध्यान से समझो कि ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म फ्रॉम पेनिस एंड एंटर इनटू फीमेल वजाइना, प्रोसेस नोन एज इनसेमिनेशन. सी इस टाइप क्या होगा, यहाँ पे सपोज समझो ये वजाइना है, ठीक है, ये वजाइना है, ये सर्विकल कैनाल है, ये यूट्रस है, ये क्या होगा इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस है, ठीक है. यहाँ का दिख रहा है ना बेटा. चलो तो फिर यहाँ पे देखो ये स्पर्म होता है, उसका हेड होता है, फिर बीच में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और लास्ट ऐसी टेल होती है. हमने स्ट्रक्चर देखा है. माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस जो बोलते हैं, यहाँ पे स्पर्म का ये जो आगे का पोर्शन होता है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्पर्म, इट इज नोन एज एक्रोसोम. चलो ये स्पर्म जो है ये एंटर हुआ वजाइना, वजाइना में से गया सर्विक्स, वहां से वो गया यूट्रस और यूट्रस से वो कहाँ जाएगा. देखो ये स्पर्म जो है ना यहाँ जाएगा, ये जगह पे गया स्पर्म, यहाँ पे आ गया. एट दैट टाइम ओवा विल बी रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी, ओवरी से ओवा रिलीज होता है, ये है हमारी ओवरी, यहाँ से ओवा रिलीज हुआ तो वो भी यहाँ पे गया, ये स्टार किया, ये राउंड है, यानी ओवा एंड स्पर्म का फ्यूजन होगा, है ना. कहाँ पे होगा? एम्पुलरी रीजियन ऑफ फैलोपियन ट्यूब में होगा. यहाँ पे फ्यूजन हो गया. बट आप पूछोगे कि मैम हर बार कॉइटस कोपुलेशन होता है, इट डज नॉट लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी. व्हाई? तो देखो बच्चा, उसमें क्या होता है, जैसे साइमल्टेनियसली होना चाहिए. स्पर्म की एंट्री हुई, ओवा की एंट्री साथ में होना चाहिए. तो हर बार तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं ना. इसीलिए all the copulation, all the coitus does not leads to pregnancy and fertilization. Simultaneously word keyword है कि यहाँ से sperm आना चाहिए, उसी टाइम यहाँ से ओवा आना चाहिए. अब दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया. चलो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है. क्या बनता है बेटा? जाइगोट बनता है. उस टाइम क्या होता है, देखो ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो ओवम है. यहाँ पे देखो ये ओवम है, ओवम के यहाँ पे पिंक कलर का जो लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं Z लिखा है, दैट मींस जोना पेलुसिडा लेयर. व्हेन स्पर्म, यहाँ पे सपोज मैं ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये ओवम है, ओवम, ये सपोज जोना पेलुसिडा लेयर है. 3 स्पर्म आ रहे हैं ऐसे, 1 2 3. बट इस स्पर्म की एंट्री पहले हुई. सबसे पहला जो स्पर्म कांटेक्ट में आता है जोना पेलुसिडा लेयर की, इट इंड्यूस द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को इंड्यूस करेगा और ये एंटर हो जाएगा. ये चेंज होगा उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. तो क्या होगा, इट ब्लॉक द अदर स्पर्म, वो दूसरे स्पर्म को आने नहीं देगी. यहाँ पे 3 मैंने ड्रॉ किए थे, यहाँ पे भी डायग्राम में देखो, आप देख सकते हो, ये 1 ये 2 ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड है. पहला वाला जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में जल्दी आया, पिंक कलर का दिखा है, तो उसकी एंट्री होगी, ये दोनों की एंट्री वो ब्लॉक कर देगा. एक ही टाइम पे एक ही स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज होता है. और स्पर्म के ऊपर का जो एंटीरियर पोर्शन मैंने बोला था ना, एक्रोसोम, वो क्या करेगा, उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, तो वो लाइसिस कर देता है, इसको ब्रेक कर देगा और इजीली ओवम के अंदर वो एंटर हो जाएगा. ठीक है, लाइसिस करेगा किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और साइटोप्लाज्म, ओवम का साइटोप्लाज्म है, उसमें इजीली इसका एंट्री हो जाएगा.
और अदर स्पर्म की एंट्री होगी नहीं। एक टाइम पे एक हो गया। ये ज़ोना पेलुसिडा लेयर के बारे में हमने देख लिया। चलो अभी ये चीज यहाँ पे हो गया, उन दोनों का फ्यूजन तो चलो हो गया, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। यहाँ पे ज़ैड यानी जाइगोट बन गया, है ना। मेल फीमेल, ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, दोनों कनेक्ट होके बनाएगा डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। जाइगोट तो बन गया, पर क्या होता है उसका खबर है? मतलब सॉरी, उसका पता है क्या होता है कि माइटोटिक डिवीजन होता रहता है। माइटोटिक डिवीजन मींस देखो ये डिप्लॉइड है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का 16 होगा। इस तरह से माइटोटिक डिवीजन होता रहता है। तो देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको डायग्राम में, ये 2 है, पहले 2 बनेंगे 1 और 2, फिर आगे जाके 1 2 3 4 4 बनेगा, 4 में से आगे जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेगा। तो देखो इसको बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। इसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं। देन नाउ द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 सेल, 8 to 16 सेल, इट इज नोन एज मोरूला। इसको हमने मोरूला बोला। मोरूला फर्दर डेवलप एंड कन्वर्ट होगा ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा। अभी बेटा नाम से ही पता चलता है, सिस्ट यानी उसके ऊपर कुछ कवर जैसा होगा। तो देखो ये डायग्राम है, तो ब्लास्टोसिस्ट का ये जो व्हाइट लेयर है, तो आउटर लेयर जो होता है उसका ब्लास्टोसिस्ट, सपोज ये ड्रॉ करती हूं मैं, तो ये जो आउटर लेयर होगा इसको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। और इसके अंदर यहाँ पे एक जगह पे वो अटैच इनर सेल मास होगा, इनर सेल मास एंड ट्रोफोब्लास्ट। धीरे धीरे अगर ये ब्लास्टोसिस्ट तो बन गया, चलो ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, धीरे धीरे एम्पुला रीजन में तो आ गया। एम्पुला इन्फंडिबुलम, देखो ये इन्फंडिबुलम है, एम्पुला इस्थमिक रीजन पे आ गया। इस्थमिक रीजन पे माइटोटिक डिवीजन हुआ, धीरे धीरे वो यूट्रस की ओर आएगा। यूट्रस में एंडोमेट्रियम इनर वाला, हाँ वहां पे उनका क्या होगा, इम्प्लांटेशन होता है। तो ये हमारा इम्प्लांटेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन में क्या बोला, मेल फीमेल का फ्यूजन होना, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है ना। तो देखो ये पूरा जो मैंने आज पढ़ाया एक बार क्विक रिवाइज कर देते हैं बेटा फटाफट से। फर्स्ट ऑफ ऑल थक गई, थोड़ा सांस लेती हूँ चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, डोंट वेस्ट योर टाइम। सी सबसे पहले तो हमने डायग्राम उसमें देखा, डेफिनेशन देखा बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा इंसेमिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम पेनिस टू फीमेल वजाइना के अंदर एंटर होता है, यहां से एंटर होता है ये, तो इसको बोलेंगे इंसेमिनेशन। फिर क्या होगा, वाई एवरी मतलब जो हर टाइम कोपुलेशन कोइटस होता है डज नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी बिकॉज साइमल्टेनियसली यहाँ ओवरी में से ओवा आना चाहिए, यहाँ से स्पर्म आना चाहिए, एम्पुलरी रीजन पे फ्यूजन होता है, फिर ज़ोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम के कांटेक्ट में आता है। कौन आता है मैम? स्पर्म आता है। स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, इसलिए वो लाइसिस करता है सेल मेम्ब्रेन को और सीधा साइटोप्लाज्म में एंट्री करता है एंड इट ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म। एक ही एंटर हो गया, इसका तो देख लिया हमने। फिर यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हुआ जाइगोट का, 2 4 8 16 ब्लास्टोमर्स बोला। देन एम्ब्रियो विथ 8 to 16 को क्या बोला, मोरूला बोला। मोरूला फर्दर डिवाइड हुआ, इसको बोला ब्लास्टोसिस्ट। आउटर लेयर जो है ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास। ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होगा यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ना यूट्रस की, वहां पे, एंड इट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन विच लीड्स टू द प्रेगनेंसी। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गया है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच बेटा, बाय एवरीवन।